Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन जल्द से जल्द दस्तक देने वाले हैं। Who is definitely mad in love with you and definitely who is crazy for your love और definitely who is stalking you, ठीक है, spying on you, ठीक है, उनकी पर्पस क्या है, ठीक है, उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी क्या होगा। ये अगर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू रिलेशनशिप है, सो ये सिंगल अगर आप है, अगर सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो डाउट। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ओके, सो वी डू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द एस ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको कहा एक न्यू रिलेशनशिप ये हो सकता है, उसका कंफर्मेशन है ये न्यू एस ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द एम्परर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ द डेक, व्हाट आई बिलीव इट टू बी ट्रू। वी डू हैव द सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, हमारे पास है फाइव ऑफ एथम्स, ठीक है, सेवन ऑफ शैलिसेस, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द फाइव ऑफ शैलिसेस। ओके, वी डू हैव द वर्ल्ड ट्री। यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ एथम्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव सिक्स ऑफ वैंड्स। काफ़ी सिंक्रोनिसिटी नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है, रिपीटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ एंड देन यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। नाउ बेसिकली एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 5 6 6 7 7 हो सकता है, 5th 6th 7th किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, या द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, जनवरी एंड जून कैन बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली अगर हम कहें कि किस तरह के नक्षत्र हो सकते हैं, मूला नक्षत्र हो सकता है किसी का, ठीक है, किसी का मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग के लिए अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मघा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चित्रा हो सकता है नक्षत्र, ठीक है, चित्रा। ओके, यस, आई कैन फाइंड द रेवती नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रोहिणी नक्षत्र हो सकते हैं, ओके, पुष्य नक्षत्र भी हो सकता है। एंड कमिंग इनटू द प्रेडिक्शन आई कैन से दैट ये इंसान आपके बारे में ऑफ कोर्स बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम में संतुष्ट नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद लिटिल अमाउंट, ठीक है। वो हमेशा ही मेगा लार्ज इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, इनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। मे बी अगर ये कंपनी में जॉब कर रहे हैं सो कंपनी में, अगर ये इनका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग उनके नीचे हैं, उनके आदेश को फॉलो करते हैं। दे यू कैन से दैट दे आर एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए कि ना कुछ भी कर सकते हैं। सो दे मीट देयर डिमांड्स, ठीक है, उनका जो डिमांड है वो पूरी तरह से संपूर्ण होता है और तभी जाके ये इंसान उन्हीं के प्रमोशंस का ख्याल रखते हैं कि ताकि उनको सैलरी मिले टाइम पे, ताकि उनका घर चले सही समय पे। ये इंसान को तभी आप मिल सकते हैं जब आप कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे वो रिलेशनशिप डे बाय डे टॉक्सिक बनता जा रहा था। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, बहुत ज़्यादा जहरीला रिलेशनशिप बन चुका था। आपको ऐसा काम करना पड़ रहा था जो आप मन से बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो काम आप करें। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन पे आप थे जहाँ से फॉर गॉड्स ग्रेस एंड फॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स आप बोल सकते हैं कि भगवान का काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद आपके ऊपर होगा,
कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकले। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दे आर एक्चुअली टैलेंटेड विथ लॉट्स ऑफ, यू कैन से मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, मे बी आर्ट्स में भी अच्छे हैं, साइंस फील्ड में भी अच्छे हैं, मे बी कॉमर्स में भी अच्छे हैं। हर एक चीज़ को एनालाइज करना टू द नेक्स्ट लेवल, वेरी मैनिपुलेटिव ऑल्सो बट कैलकुलेटिव ऑल्सो, रैशनल एंड लॉजिकल तो है, उसके साथ साथ उनका विजन जो है सही से देख पाते हैं, क्लैरिटी उनको मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि किस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं पे उसमें लॉस ज़रूर होगा, और जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ओके, हो सकता है उसमें कुछ कारण रहा होगा इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा, बट जिस प्रोजेक्ट में करने की वो कोशिश करेंगे या करेंगे भी तो वो पूरी तरह से मार्केट सर्वे लेंगे, मतलब मार्केट रिसर्च करेंगे, लोगों को पूछेंगे, लोगों की रिव्यूज़ लेंगे। सपोज़ उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन में, उनको ख़रीदना है, कोई ड्रेस सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो अगर वो एक ड्रेस लेना चाहते हैं तो तमाम रिव्यूज़ देखेंगे उस ड्रेस के बारे में जो ऑनलाइन में है, एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू, यू कैन से दैट, बाई दैट ड्रेस। और अदरवाइज़ ये हज़ारों रिसर्च करने के बाद भी वो नहीं भी ले सकते, पोस्टपोन कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो इंसान होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके साइड पे कौन है या उनके साइड पे कौन नहीं है, वो विश्वास रखते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन से दैट, एकदम कट टू कट बातें करना, स्टेटमेंट्स इस तरह से रखते हैं। उनको किसी को ऐसा नहीं है कि कन्विंस कर लेना है, अब मतलब उनको उनके पीछे दौड़े, ऐसा नहीं है, दे डोंट चेज आफ्टर एनीवन, दे आर वेरी रिजर्व पर्सनालिटी है, डिसेंट है बट रिजर्व्ड है बहुत ज़्यादा, कभी कभार बात करेंगे कभी कभार नहीं करेंगे, एंड दे नो हाउ टू मेक द बेस्ट, ठीक है, वो जानते हैं कि सपोज़ इस डिज़ाइन को अगर वो रेफ़र करे तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, कौन सी डिज़ाइन करना है, कौन सा प्लान बनाना है, वेरी स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म प्लान्स बना लेते हैं, पहले से ही देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर जाने दो, डील्स कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पे भी उनका जॉब हो सकता है। मतलब ये इंसान ऐसे है कि इनके पास जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो इतने ऑनेस्ट है, इतने सिंसियर है कि इनके बात को कभी भी मतलब वो लोग कभी भी इनके खिलाफ नहीं हुए, ठीक है। ये इंसान हमेशा ही सोचते हैं कि हाउ टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, हाउ टू, यू कैन से दैट, एस्टेब्लिश देयर ओन नेम फेम ऑथोरिटी इन द वर्ल्ड, कैसे अपनी दुनिया में ना कैसे पॉपुलैरिटी उनको मिले, ठीक है। मे बी दे वर्क फॉर द ग्लोबलाइज्ड, ठीक है, हो सकता है बहुत बड़े ग्लोबल मे बी फर्म में काम करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि मे बी एनी टाइप ऑफ रिलेटेड टू बेवरेज इंडस्ट्री, हो सकता है कोई ड्रिंक्स रिलेटेड इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स हो सकता है। दूसरा हो सकता है रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, हो सकता है वेपन्स, ठीक है, हो सकता है उसका एक्सपर्ट हो, ठीक है, साइंटिफिक एनी टाइप ऑफ रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, ठीक है, टीचर, काउंसलर एंड जज हो सकते हैं, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मतलब जहाँ पे कानून की व्यवस्था है वहाँ पे हो सकता है वो, रिगार्डिंग दिस माइंस, ऑयल माइन, ठीक है, रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, आप जानते ही है, उस तरह के से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पेट्रोल पंप या पेट्रोल रिफिलिंग स्टेशन भी हो, ओके। स्टार्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लाइफ से किया कुछ लोगों के लिए, एंड हर एक चीज़ में कम्पिटिटिव टेंडेंसी उनके अंदर होगा, मतलब मैंने जो किया है, अरे वो कंपनी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो ये इनके अंदर फिर से एक जुनून जैसा हो गया कि नहीं, मुझे तो फिर इक्वल रहना है, मुझे किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है। सो समवेयर देयर आर जेलसीज ऑल्सो इनसाइड दिस पर्सन, जेलसी भी है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको हिपोक्रेट लग सकते हैं, थोड़ा सा बनावटी लग सकते हैं, ढोंगी लग सकते हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन तो आपको लगेगा ये इंसान से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल और कोई नहीं है। इनके काफ़ी ज़्यादा विजन्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन्स, मतलब 2 साल जाएगा तो ये हो जाएगा, गाड़ी खरीदूँगा, 3 से 5 साल जाएगा तो हम अपना घर खरीदेंगे, उसके बाद हम और चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे प्लान्स हैं, 1 by 1, ओके, दे फुलफिल। नाउ
इट्स लाइक दैट कुछ लोगों के लिए मिल सकते हैं आपके उस मौसम में, मे बी जुलाई एंड अगस्त में भी, स्प्रिंग टाइम बसंत काल में भी हो सकता है, या आप मिल भी चुके हो इस इंसान से। एंड जब आप मिले होंगे तो हो सकता है वो भी कोई ऐसे सिचुएशन को छोड़ के अपने घर लौट के आए थे, और आप भी अपने जो सिचुएशन से उससे फेड अप हो चुके थे, एंड देन यू हैड रिटर्न टू योर होम एंड देन यू हैड मेट। ओके, एंड नाउ आई डू फील कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को मैं भी जानते हैं। दिस पर्सन कैन बी योर एक्स whom यू ट्राई टू कन्विंस, जिनको आपने हज़ारों कोशिश किया है, कोई कमी नहीं छोड़ा है आपने, ठीक है, उनको मनाने के लिए, बट मानता ही नहीं इंसान। ये इंसान आपसे एज में ज़्यादा हो सकता है, एंड आई डू फील दैट दे कैन हैव टैटूज़ ऑल ओवर देयर बॉडी, ठीक है। थोड़ा सा अगर अगर मेल है तो थोड़ा सा शॉर्ट से ज़्यादा हेयर हो सकता है उनका, राउंड या ओवल फेस हो सकता है, रेक्टेंगुलर फेस हो सकता है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, ब्लू कलर लेंस यूज़ करते होंगे, ग्रे हेयर हो सकता है, ग्रेइश हेयर। दे कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और बाई और सेलिंग ऑफ स्टॉक, शेयर्स को खरीदना फिर बेच देना, उस तरह से उस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लोगों को भी हो सकता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, या हो सकता है उनका खुद का एक चैनल हो जहाँ पे वो लोगों को सिखाते हैं, एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, एडवाइज़री बोर्ड में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में एडवाइज़री बोर्ड बोल के एक बोर्ड होता है जहाँ पे लोगों को एडवाइस दिया जाता है कंपनीज़ को, ठीक है, उस तरह। इसलिए मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था से रिलेटेड हो सकता है, लॉ रिलेटेड। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इनसे बेटर और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। और इनको पता है कि किस तरह से शत्रु को सीक्रेटली दे कैन डिस्ट्रॉय एनिमीज। यू नो व्हाट, बहुत ही एक चीज़ ऐसा है कि सीक्रेटली ये अपने शत्रुओं को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का मतलब नहीं है वायलेंस, बट वो ऑटोमेटिकली हार मान जाते हैं इनके पास, ठीक है। मतलब आप सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल होंगे मेंटली। दे आर ऑल्सो इंट्यूटिव एट द सेम टाइम, बट समटाइम्स दे डू डे ड्रीमिंग। कभी कभार हो सकता है कि मतलब एकदम ऐसे ही सोचना शुरू कर दिए, ठीक है, फिर बाद में उसके ऊपर कभी एक्शन लिया ही नहीं। कभी कभार ऐसा हो सकता है, बट नॉट, और मे बी यू आर लाइक दैट। ये ऐसी जगह पे रह सकता है, अदर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, अदर रात के समय पे बहुत ज़्यादा ठंडी और दिन के समय पे इतना ज़्यादा गर्मी की टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ओके, कुछ लोगों के लिए आप डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा का। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जन्म उस टाइम पे हुआ होगा जहाँ पे उस दिन हो सकता है कि मे बी देयर वाज सर्टन काइंड ऑफ पूजा गोइंग ऑन, मतलब कोई ऐसा कोई सेलिब्रेशंस हो रहा होगा, मे बी एनी टाइप ऑफ फेस्टिवल जो बहुत ज़्यादा नेशनल इम्पोर्टेंस है या इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है वो दिन। मतलब उनका जन्म ऐसा तिथि पे हुआ होगा, ऐसा दिन पे हुआ होगा, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ है, या आपका है, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। दोनों के कॉम्बिनेशन से विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, आई डू फाइंड बोथ ऑफ यू कैन बी वेरी गुड बॉसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि आप दोनों ही अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर है। एट्रीब्यूट्स अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर लगभग समान ही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इतना तक दिख रहा है जैसे आप भी कुछ जगह पे छोड़ना नहीं चाहते हो, उस जगह पे रहना चाहते हो, टिकना चाहते हो, ये भी इस तरह से ही है। इनसे आपको कमिटमेंट तो ज़रूर मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। भले ही थोड़ा सा डिले हो, बट इट विल बी देयर। कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका 5 से 7 महीने का या वीक्स या मंथ्स या इवन ईयर्स का भी गैप हो सकता है, 5 to 7, ठीक है। नाउ लेट मी सी मोर। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। इनके फोरहेड पर कभी कभी एक काला टीका लगाते हैं या कभी कभी रेड टीका लगाते हैं, इस तरह से हो सकता है। कोई कोई ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड भैरव जी की हो सकता है कि भक्त हो, भैरव जी की भक्त हो, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी है और रिलीजियस माइंडेड भी है, काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैवलिंग जॉब भी हो सकता है, टूरिज्म एंड ट्रैवल कंपनी जहाँ पे टूरिस्ट लोगों का पूरी तरह से सेटअप या अरेंजमेंट करते हैं। ओके, ठीक है, 2 कार्ड आना चाहता है, आनंद देते। वंडरस यूनिवर्स देखा,
3 कार्ड आ गया, वॉक इन ब्यूटी, फाइंडिंग सेंचुरी एंड वी डू हैव ऑल इज़ पॉसिबल। इनके लिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि ना हो। अब देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक्सप्लोशन हो रहा है, बूम ब्लास्ट जैसा कुछ हो रहा है, या कुछ ऐसा फट गया है, या ये जो माउंटेन है इसमें से कुछ है वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन आप देखो ये एक स्टील के तैयार वाले स्टील बॉडी इंसान, वेरी स्ट्रॉन्ग, हेविली मैस्कुलिन एनर्जी इज देयर, हेविली मैस्कुलिन, टॉल हाइट, एवरेज से टॉल हाइट दिखाई दे रहा है, लाइक ए स्टील बॉडी, दे कैन एंड्योर एवरीथिंग, सबको सहन कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपने ज़िंदगी में उस मुकाम पे पहुँचने के लिए सब कुछ टॉलरेट कर चुके हैं और आगे भी जाके करेंगे, बट स्टिल दे आर अ वॉरियर। वो अभी भी हासिल करने के लिए बैठे हैं। और इनको कुछ लोगों के लिए मैंने आपको कहा कि ऐसे फील्ड से भी है जहाँ पे साइंस रिलेटेड हो सकता है, एंड दे आर वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है। ठीक है, उनको सब कुछ जानना है, प्लैनेट्स के बारे में जानना है, ठीक है, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के बारे में जानना है। बेसिक थियोरीज़ तो पूरी तरह से रट लिया उन्होंने। अगर आप अभी भी पूछो हज़ारों मतलब हज़ारों थियोरीज़ में से अगर कुछ थियोरी अगर आप सिलेक्ट करके इनको पूछो, कोई भी फील्ड में जिस फील्ड में भी ये होंगे, पास्ट चीज़ें वो पूरी तरह से आपको बोल देंगे कि ऐसा ऐसा है। दिस पर्सन डू नॉलेज एवरी डे, हर दिन उनका नॉलेज बढ़ता ही रहता है, चाहे वो काम से बढ़े या पढ़ाई से बढ़े। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, फाइंडिंग सेंचुरी, आई डू फाइंड लाइक आपको बहुत ज़्यादा ना इस इंसान के प्रॉक्सिमिटी, मतलब करीब आने से ना, व्हेन यू कम क्लोज टू दिस पर्सन, ठीक है, आपको ऐसा शांति मिलेगा ना, आपको लगेगा कि बहुत दिन के बाद ऐसा रिलेशनशिप मुझे मिला है और मुझे इसको हमेशा रक्षा करना चाहिए। ओके, ट्रैवलिंग लाइटली, जिस तरह से अपने बर्डन्स को हमेशा ही बोझ तले दब मत जाओ कोई भी। सो हमेशा अपने लाइफ को सिंपल वे से जियो। हो सकता है आप काफ़ी सिंपल है, मुझे दिख रहा है आप काफ़ी सिंपल है, बट दिस पर्सन इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और वाइज वर्सा कैन बी। सो जितने भी एक्स्ट्रा लगेज है, ठीक है, आप रख दो, ठीक है, लाइटली ट्रैवल करो। जब आप वापस आओ तो अपने लगेज को कैरी करो और चले जाओ। जिस तरह से होता है कि कुछ जगह पे रिलीजियस प्लेस में अगर हम जाए, धार्मिक जगह पे, तो हमें बोला जाता है नहीं आप इसको लेदर बेल्ट को नहीं लेके जा सकते, लेदर पर्स को नहीं लेके जा सकते, मोबाइल फ़ोन्स को नहीं लेके जा सकते। हम हल्का होके ही जाते हैं फिर, राइट, फिर हमें हल्का महसूस होता है। हम फूल, जो भी मिठाई विठाई लेना है वो ले, या चादर वादर लिया, फिर अंदर चले, फिर पूजा ख़त्म हुआ या जो भी हुआ ख़त्म हुआ, फिर हम वापस आए, अपना चीज़ों को कलेक्ट करें और फिर चले जाए। तो ऑलवेज़ यू शुड ट्रैवल लाइटली, लाइट वे में, तभी जाके आप सही दिशा में पहुंचेंगे। इतना हेवी लगेज कैरी करेंगे पास्ट का तो आप सही जगह पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये इंसान उसी तरह का लगभग का है कि बिलीव करते हैं कि जहाँ पे जैसे सिचुएशन में एक्ट करना है वैसे सिचुएशन में एक्ट करते जाओ। ओके, सो स्वीट एंड पैशनेट नेचर उनका हो सकता है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के बिजनेस, रन्स बिजनेस फ्रॉम होम, ऐसा भी हो सकता है। 3 डिफरेंट शेड्स, अलग अलग रूप इनका देख सकते हैं आप, कभी इमोशनल, कभी यू कैन से डिप्लोमेटिक, काफ़ी ज़्यादा, एंड मे बी चाइल्डिश ऑल्सो एट द सेम टाइम। एवरेज हाइट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफी, मैंने आपको बताया फिलोसॉफी, आर्ट, साइंस, म्यूज़िक, एनीथिंग, बट डीपेस्ट नॉलेज, ठीक है, डीपेस्ट बेसिक नॉलेज में इंटरेस्ट रहते हैं इनका। रिट्रीट इन योर प्राइवेसी, इनके साथ आपकी शादी होने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। ओके, और ऐसा समय में मिल सकता है जब आप थोड़ा सा अपने आप को लोगों से दूर रखोगे, थोड़ा आइसोलेट हो जाओगे, उस दौरान भी मिल सकता है। हाउस वार्मिंग सेरेमनी, दोनों ही मिलके घर खरीदेंगे और गृह प्रवेश होगा वहाँ पे। ओके, रिच, टैलेंटेड एंड जॉली, वेरी मच जॉली पर्सन, लोगों के साथ अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लगेगा नहीं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हॉट एंड सिजलिंग लाइक अ सिजलर, वेरी मच you can say that passionate and creative, and well as that they have that sexual chemistry with you will be great. Okay, brutal lives, इन्होंने जो जीवन एक समय बिताया था काफ़ी ख़राब था, काफ़ी ख़राब।
चेक योर पासवर्ड्स। हो सकता है कि स्पाई कर रहे, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हो सकता है कि आपकी साइट को हैक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करें। टिट फॉर टैट, जैसा करनी है वैसा भरनी, मतलब आपके साथ जो भी गलत किए है किसी ने उसको मिलेगा सज़ा। डिज़ी एंड कन्फ्यूज्ड, में भी आप कन्फ्यूज्ड हो जाए, आपको थोड़ा सा वहम हो कि ये इंसान होगा या कोई और होगा। डिटर्मिनेशन एंड करेज, इनके अंदर इतना ज़्यादा, मतलब जैसे है ना, कुछ लोग फेस करना नहीं चाहते हैं, बोल दिया एक स्टेटमेंट, बाद में जब प्रॉब्लम्स हुआ फिर फेस नहीं करेंगे, बट ये इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस ओरेकल कार्ड, लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेंगे इनिशियल से, उसके लिए वेट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ बताइए। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, ये इंसान आके आपको ये प्रमाण ज़रूर करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, उनकी सपोर्ट, उनकी सिंसियर। अच्छा, ये इस इंसान का ना फादर इश्यूज़ हो सकते हैं चाइल्डहुड से, मैं बता देती हूँ। चाइल्डहुड, बचपन से इनकी फादर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होगा, पापा के साथ बनते नहीं हैं इनका। ओके, बताइए। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ये मैंने आपको यही कहा कि ये ऐसे इंसान हैं जो रिसर्च करके फिर डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही हल्के में डिसीजन नहीं लिया। जैसे मैंने आपको कहा, कोई चीज़ पसंद आया तो ये पूरी तरह से मार्केट रिसर्च करेंगे कि अच्छा कुछ अवेलेबल है तो नहीं, तो आप सोच ही सकते हैं कितना जज करते हैं लोगों को। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आई डू फाइंड, मैंने आपको ये भी कहा, सिक्स सेंस भी ज़्यादा है इनके पास, इंट्यूटिव भी है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन, मुझे लग रहा है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कुछ आर्ट फॉर्म, आप में बी इट्स लाइक दैट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, हो सकता है। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस, यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी मच सिंसियर, यू आर वेरी मच डिवोटेड, अब बहुत ज़्यादा डिवोटेड है आप। कोई भी रिलेशनशिप को एज यू नो व्हाट, एज हल्के में नहीं लेते, सीरियसली लेते हैं एंड डीपली लेते हैं, ठीक है, एकदम बॉटम में चले जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, क्योंकि आप में हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो विद लॉट, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं विद गॉर्जियस फेस, बहुत अच्छा प्रोमिनेंट आईब्रोज एंड विद ब्यूटीफुल लिप्स, ठीक है, सुंदर सा एकदम, एंड वेरी क्यूट फेस, ठीक है, उस तरह से। अच्छा, हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। और हम नहीं लेंगे LBPW R, स्टेट का कोड्स आप लोग देख लेना, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे कोई तमिलनाडु है, उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। UZLDTNS, यूएसए रिलेटेड कंपनी हो सकता है। ओके, मे बी दे स्टे इन यूएसए, दे वर्क इन यूएसए, दे स्टडी इन यूएसए। ओके, लैब, इधर तो लैब्राडोर डॉग होगा इनके पास, या लैब में काम करते हैं। कैन बी रिसर्चर, फिलोसोफर, गाइड, मेंटोर, सीनियर देन यू, सीनियर हो सकता है आपसे या जूनियर हो सकते हैं। एंड हुमा किसी का नाम हो सकता है, हुमा। मानसी किसी का नाम हो सकता है। दे आर रियली, जैसे मैंने आज स्टार्ट किया था, दे विल बी रियली मैड अबाउट यू, दे आर रियली मैड, दे आर रियली क्रेजी अबाउट यू। काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा उन आपके अंदर, उनका उस तरह से है। ओके, LT N, ओके, उनके नेम पे $N आ सकता है। ओके ओके, रेडो वॉच पहनते होंगे। ओके, महेश नाम हो सकता है। ओके, प्रियंका, सपना, ओके,
सलोनी, ओके, टीना, टूना फिश सलाड हो सकता है, ये खाते हैं बहुत, ओके। या PNR, PNR नंबर जैसे चेक किया जाता है ना रेलवे रिजर्वेशन में, हो सकता है रेलवेज में हो उनका, हो सकता है। दे कैन बी इन द रिजर्वेशन सेक्शन, मतलब जहाँ से प्लेटफॉर्म से जैसे बुकिंग किया जाता है उस जगह पे हो सकता है, या ऑनलाइन हो सकता है, जिस तरह से ना गो आई भी वो उस तरह से हो सकता है कि वहाँ पे वो एज अ मीडियम काम करते हैं वहाँ पे। दे कैन बी इन मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, ओके। MSc MA मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ। MS मास्टर ऑफ सर्जन, ओके, डॉक्टर ऑफ बेसिकली, ओके। मैप, मैंने आपको कहा कि हो सकता है ये मैप यूज़ करते हो क्योंकि इनको वर्ल्ड के बारे में नॉलेज लेना है। दूसरा है कि इनको मे बी दे आर स्पेशलिस्ट इन ज्योग्राफी, और हो सकता है कि ये एक कैप्टन है शिप का, इसलिए मैप बार बार यूज़ करना पड़ता है फॉर लोकेशन ट्रैकिंग, या गूगल मैप यूज़ करते हैं, जैसे वो ड्राइव करते हैं तो गूगल मैप में भी इन एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ओके। वीना नाम हो सकता है, वानी नाम हो सकता है, ओके। नैना हो सकता है किसी का नाम, देर बैड बॉयज़ एंड बैड गर्ल्स, लाइक जैसे बोला जाता है ना कि वेरी मच कैजुअल, जब ये टीनेजर थे तो बहुत ज़्यादा उस तरह से थे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.